सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दोस्तों, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक की प्रॉब्लम्स उठाई हैं। दो ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इस वीडियो में, और ये प्रॉब्लम्स जो है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में बेटा दो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपको नजर आ रहा है। और प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। देखो, इन्होंने कहा है कि द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग होल इज 25 मीटर हाई। मतलब एक बहुत ही लंबा होल है। ठीक, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। तो एक लंबा हॉल है इस तरह का, दिस इज ए हॉल। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं भैया। तो ये एक हॉल है और इसकी जो सीलिंग है वो कितनी हाई है, 25 मीटर हाई है। इसकी जो सीलिंग है वो कितनी हाई है भाई, 25 मीटर हाई है। ठीक, तो एक हॉल है, दिस इज अ हॉल, एक बहुत ही लंबा चौड़ा रूम। ठीक है, जिसकी जो हाइट है, दीवारों की जो ऊंचाई है वो हाइट है कितनी है, 25 मीटर। अब क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट इज द maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hole। मीन्स यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर कोई पर्सन एक बॉल ले ले, ठीक है, और उस बॉल को इस होल में फेंके, ठीक है, उस बॉल को इस होल में फेंके कितनी स्पीड से। सपोज यहाँ पे किसी पर्सन ने एक बॉल को फेंका, कितनी स्पीड से फेंका भाई इसको, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। ठीक है, तो ये जो बॉल है इसको 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है। और इस बॉल के, मान लिया कितने एंगल पे हमने इसको फेंका, थीटा एंगल पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे मैंने एक बॉल ली और उसको फेंक दिया। तो अब क्वेश्चन ये कहा है इन्होंने कि ये बॉल कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सच दैट कि ये सीलिंग से नहीं टकराती। मतलब जो छत है उससे टक्कर नहीं मारेगी, मैक्सिमम हाइट 25 मीटर तक जाके नीचे आएगी इस तरह से। मतलब ये बॉल को मैं अगर इस तरह से फेंकता हूं तो ये कुछ ऐसा मोशन होगा। तो ये मैक्सिमम कितनी दूर जाके गिरी, मतलब मैंने बॉल को फेंका कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने बॉल को फेंका। और वो बॉल सीलिंग से नहीं टकराई, देखो छत से नहीं टकराई ना, तो ये बॉल छत से नहीं टकराई और नीचे गिर गई। तो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस ये बॉल ऐसे ट्रेवल कर सकती है बिना चीजों से, बिना छत से टकराए। तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो रेंज जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ये बच्चों हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करनी है। कि जब बॉल को फेंका गया किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, तो बिना छत से टकराए वो कितनी दूर जा सकती है मैक्सिमम। ठीक है, वो हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइट पता है, क्योंकि यहाँ जो बॉल जो मैक्सिमम हाइट तक गई है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होने वाली है, क्योंकि छत से नहीं टकराई, तो इसका मतलब वो लगभग सीलिंग की जो हाइट है उसी के इक्वल होने वाली है, सीलिंग तक की हाइट हॉल की। ठीक है ना, छत तक जो हाइट है हॉल की। ठीक, तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या क्या दिया है, मुझे एच दिया है मैक्सिमम हाइट के, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी ऊपर तक जाएगा, 25 मीटर। जो बॉल है वो 25 मीटर ऊपर तक जाएगी, तो दिस इज द हाइट 25 मीटर। उसके बाद बच्चों मुझे दी है इसकी स्पीड, कितनी स्पीड से फेंका था, इनिशियल स्पीड कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। हमने माना है कितने एंगल पे फेंका गया है इसको, थीटा एंगल पे फेंका गया है। अभी ये कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ बेटा, हाइट का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। अब आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा, हाइट का फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल के केस में, जब प्रोजेक्टाइल किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे फेंकते हैं, देन हाइट का फॉर्मूला ये आता है, साइंस यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला है तो ये यूज कर लेंगे। हाँ, हाइट की वैल्यू रख देते हैं। हाइट कितनी है यहाँ 25 मीटर। u की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कितना है 40। तो 40 का स्क्वायर, साथ में यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी। जी हमें पता है कितना होता है, जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8। तो यहाँ पे इस सारी कैलकुलेशन को सॉल्व जब हम करेंगे तो बच्चों यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। देखो ये इस कैलकुलेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो मैं लिख लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से जब हम सॉल्व करने बैठेंगे देन इट विल बिकम 0.306। समझ रहे हो ना। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये निकाल लिया बच्चों मैंने इस फॉर्मूले से। तो जब ये निकाल लिया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया 0.306। तो यहाँ से बच्चों फिर मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ। तो साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 0.306। इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ से मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट सॉल्व करके जो आएगी 0.554। कितनी आएगी 0.554। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब बच्चों ये तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक, किसकी वैल्यू आ गई है साइन थीटा की। अब हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे कॉस थीटा निकालना हो बच्चों तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा क्या आ जाएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा निकाल लेते हैं अभी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कितना था हमारा 0.306। यही था हमारा साइन स्क्वायर थीटा भाई। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा यही था। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कोस थीटा आ जाता है। और कोस थीटा हमारे पास सब सॉल्व करने के बाद बच्चों आ जाएगा 0.833। कितना आ जाएगा 0.833। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों निकाला हमने, क्यों निकाला कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा आया 0.833 ये क्यों निकाला ये अभी पता लग जाएगा आपको। और ये हमारा आ गया साइन थीटा। अब नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करनी है हमें रेंज निकालनी थी ना, तो वहां पे साइन थीटा और कोस थीटा दोनों यूज होंगे। क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना था कि ये बॉल मैक्सिमम कितनी दूर जाएगी, मतलब रेंज निकालनी है। ठीक है ना, तो रेंज का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चों। अब सबने पढ़ा है रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज हमारी किसके कुल होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही फॉर्मूला होता है रेंज का। तो निकाल लेते हैं बच्चों रेंज। यहाँ से रेंज बनेगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके अपॉन में जी। बस अब सबकी वैल्यूज रख दो, देखो आपको रेंज मिल जाएगी। यू आपको पता है कितना दिया था, यू आपको 40। तो यहाँ आ जाएगा 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब साइन थीटा कितना आया था अभी अभी निकालना है, कितना है साइन थीटा 0.554 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है 0.833। सारे के डिवाइड में कितना रखेंगे बच्चों हम 9.8। सॉल्व कर लो रेंज आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से जब बेटा हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा आ जाएगा 150.7 मीटर। तो इसका मतलब जो रेंज है कि बॉल बिना होल की सीलिंग को छत को टच किए कितनी दूर जाएगी 150 मीटर दूर जाएगी। ठीक है 150.7 मीटर। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करो। कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एनसीईआरटी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिकेट से रिलेटेड। भाई क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ, मुझे भी क्रिकेट अच्छा लगता है। जल्दी से कमेंट जरूर करें किसका आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है। विराट कोहली है, एम एस धोनी है, जहीर खान है, सचिन तेंदुलकर है, कौन है।
ठीक है। तो मैं अगर बताऊं तो मेरे जो फेवरेट है वो राहुल द्रविड़ है। आपको जो अच्छा लगता है, जो भी क्रिकेटर पसंद है, उसको उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्रिकेट के नाम। तो क्रिकेट से रिलेटेड है न्यूमेरिकल, आपका स्टेटमेंट आपके सामने है, पढ़ने की कोशिश करें स्टेटमेंट को भी। स्टेटमेंट क्या बोलती है कि एक क्रिकेटर है, देयर इज अ क्रिकेटर, ही कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मींस कि क्रिकेटर है जो बॉल को कितनी दूर फेंकता है, 100 मीटर दूर फेंक सकता है मैक्सिमम। फिर क्वेश्चन है हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। क्रिकेटर उसी सेम बॉल को ग्राउंड से ऊपर, सीधा ऊपर कितनी दूर तक फेंक सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, वहां से ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगी। यहाँ पे बच्चों क्या कहा गया है, सपोज दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, और ये हमारे क्रिकेटर भैया हैं, क्रिकेटर जी पधारे। तो ये हमारे क्रिकेटर हैं, ठीक है, ये क्रिकेटर हैं जिनके हाथ में एक बॉल है और ये इस बॉल को फेंकते हैं। तो ये इस बॉल को जब फेंकेंगे, ठीक है ना, ये जब इस बॉल को फेंकेंगे तो इन्होंने कहा है कि इस बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे फेंकते हैं। अब आपको पता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कितने एंगल पे फेंकना पड़ता है, अभी किसी भी चीज को कितने एंगल पे फेंकना पड़ता है बच्चों, पढ़ा है ना, थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अगर आप मैक्सिमम डिस्टेंस तक किसी चीज को फेंकना चाहते हो तो कितने एंगल पे फेंकोगे इसको, 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे, वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है उसको मिलेगी। तो इसने 45 डिग्री के एंगल पे इस चीज को फेंका, बॉल को। तो जब ये 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को फेंकते हैं तो बॉल कुछ ऐसे जाएगी और ग्राउंड पे गिरेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमारी बॉल है उसने कितनी हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रेवल की, 100 मीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है, कि मैक्सिमम कितनी जो है डिस्टेंस बॉल ने ट्रेवल की भी, 100 मीटर, ये हमें गिवन है बच्चा पार्टी, ठीक। तो ये हमें गिवन है कि बॉल जो है मैक्सिमम कितनी दूर जाएगी, 100 मीटर। एक केस तो ये है। तो अब इन्होंने कहा है कि यही सेम क्रिकेटर जितनी स्पीड से बॉल को फेंक रहे हैं 45 डिग्री के एंगल पे, ताकि बॉल कितनी दूर जाके गिर रही है, 100 मीटर, अगर इतनी ही स्पीड से हमारे क्रिकेटर भैया बॉल को ऊपर की तरफ फेंके, ये जो हमारे क्रिकेटर भैया हैं ये सेम बॉल को अगर ऐसे फेंके, मतलब 0 डिग्री के एंगल पे, थीटा कितना कर दें, 0 डिग्री, नहीं 0 नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना करते हैं एंगल, 90 डिग्री बेटा, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री के एंगल पर अगर ये बॉल को फेंकते हैं तो बॉल मैक्सिमम कितनी ऊपर तक जाएगी, ठीक है ना। तो वो हमें फाइंड आउट करना है कि बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट में, अगर ये इतनी ही स्पीड से फेंक दें जितनी स्पीड से यहाँ पे फेंका है। क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब यहाँ हमें ये u फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, अगर ये u पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पहले हम जो ये केस 1 दिया है, इस केस 1 से हम ये u निकाल लेंगे, फिर इस u को यूटिलाइज कर लेंगे इस केस 2 में। तो चलिए पहले केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो केस 1 अगर मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, तो केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1 में हमें पता है कि थीटा कितना है हमारा, 45 डिग्री, जो रेंज है वो कितनी दी है, 100 मीटर। हमें u निकाल लेना है, रेंज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होता है फॉर्मूला रेंज का। वैल्यूज रख दो बेटा, वैल्यूज रखेंगे इनकी सबकी, सबकी वैल्यूज रखोगे तो आपके पास आएगा रेंज। रेंज आपको कितनी दी है, 100 मीटर है ना, रेंज कितनी थी, 100 मीटर, इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, अपॉन जी, यही था। जी की वैल्यू भी रख देंगे यहाँ बाद में। तो आपके पास बनेगा 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ बनेगा बेटा साइन 90
अपॉन जी कितना होता है 9.8। अब आपको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आपका यू स्केयर आ जाएगा 100 इंटू 9.8। ये आपका क्या आ गया, यू स्केयर आ गया। ठीक है, तो दैट मीन्स सॉल्व कर लो बेटा इसको, यू स्केयर आपका बन जाता है यहाँ से, अगर आप ये यू स्केयर यहाँ से निकालते हो तो यू स्केयर आपका आ गया 100 टाइम्स ऑफ जी। तो इसको सॉल्व कर लो, या आप हाँ सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 100 इंटू 98/10, और ये आपका आ जाएगा 980। तो आपका जो यू स्केयर है ना उसकी वैल्यू आपको मिल गई बेटा 980। अब इस यू स्केयर का यूज होने वाला है नेक्स्ट केस में। अब सेकंड केस में अगर मैं बात करता हूँ, जो डायग्राम बनाया हुआ है देखो, सेकंड केस में बेटा हमें यू पता लग जाएगा यहाँ से। ये यहाँ से देखो यू स्केयर हमारा 980 आया, तो यू कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 980, यही हुआ ना। तो यू हमें पता लग गया बच्चों, यू पता लग गया। अब अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूँ, तो मैंने इसको कितनी स्पीड से फेंका है ऊपर, अंडर रूट ऑफ 980 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका। ये बॉल ऊपर गई 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 मैक्सिमम हाइट पे गई। अब मैक्सिमम हाइट पे जाके स्पीड कितनी हो जाती है बच्चों, फाइनल स्पीड 0 हो जाती है ना। तो इसका मतलब सेकंड केस में जब हम इसको कैसे फेंक रहे हैं, वर्टिकली, वर्टिकली जब फेंक रहे हैं तो हम इसको सारी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में दे रहे हैं, जो कितनी है हमारी अंडर रूट ऑफ 980। और फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है ऊपर जाके, 0। कितनी होने वाली है भाई, 0 होने वाली है। ठीक, तो हमें निकालना है कि कितनी ऊपर तक ये गई, मतलब हाइट निकालनी है या कह लो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब ऊपर जाएगी बॉल तो ग्रेविटी उसको अपोज करेगी, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन हमारी नेगेटिव होने वाली है, माइनस जी होने वाली है, मतलब माइनस के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने वाली है। तो बस अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है एक्सेलरेटेड मोशन की, ये वाली इक्वेशन सबको याद होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/s। तो ये यूज कर लेंगे। v हमें कितना दिया है यहाँ पे 0, तो ये आएगा 0 का स्क्वायर माइनस u हमें कितना दिया है भाई 980, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर देखो हमें पता है कितना है 980। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 980, क्योंकि यू हमारा अंडर रूट 980, तो इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल, तो 980 बचेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे आएगा माइनस के 9.8, क्योंकि एक्सेलेरेशन है जो वो माइनस जी के इक्वल है, माइनस 9.8 इंटू एस। तो यहाँ से एस निकल जाएगा ना, तो सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस के 2 इंटू 9.8 इंटू एस इज इक्वल टू माइनस के 980। तो माइनस से तो माइनस यहीं पे कैंसिल हो गया भी, और एस हमारा आ जाएगा 980 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। इसको सॉल्व कर ले बच्चा पार्टी, सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व कर करा के एस आ जाएगा 50 मीटर। कितना आ जाएगा 50 मीटर। दैट मीन्स वो जो बॉल है वो मैक्सिमम कितनी ऊपर जाने वाली है भाई, 50 मीटर ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। ये दोनों ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना, और कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए। इसके अलावा आपसे बीच में क्वेश्चन पूछा था, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है, उसका नाम भी जरूर लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।